चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी भाई दोस्तों, जितने लोग जुड़ गए हैं, आवाज़ मिल पा रही है? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए रेडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया था। चलिए वन का ऑप्शन देना है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में यहाँ पर राज्य किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो हमने आपको कई बार बताया कि यहाँ पर जो तुगलक वंश है, याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका वन हो जाएगा। जो तुगलक वंश है ये सबसे अधिक समय तक देखा जाए तो आपके 1290 से आपका 1320 तक ये शासन किया था, याद रखिएगा। तो इस कारण से जो ऑप्शन आपका डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था। चलिए बताइएगा, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह प्रतिमा आपकी थी किसकी? तो ये भगवान बुद्ध, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका हो जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, याद रखिए ऑप्शन सी आपका जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। ठीक है, विष्णु भगवान नहीं बनेगा भाई, यहाँ पर आपको लगाना है, यहाँ पर टू का सी लगाना है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। चलिए हिंदू धर्म ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए थ्री का ऑप्शन लगभग काफी लोगों को आ रहा है, ये आपके दारा सिको है, याद रखिए दारा सिको लगाना है, अमीर खुसरो मत लगाइए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो अमीर खुसरो लगा रहे हैं। याद रखिए दारा सिको था, जो कह सकते हैं कि धर्म ग्रंथों अर्थात हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी शाहजहां, अपने नाम सुना हुआ शाहजहां, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में सबसे बड़ा जो था वही नाम था, उसको दारा सिको था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। अभी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना? तो यहां पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था 4 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर लॉर्ड एलन बरो, या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। यहां पर दास प्रथा पूछा गया है, दास प्रथा पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां पर दास प्रथा पूछा गया है। चलिए तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और यहाँ पर जो इसका कार्यकाल रहा है भारत में, वो आपका रहा है कब से? तो 1842 से 44 में रहा है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना रखी थी। क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसने कर दीजिए तो आपका जवाब सही हो जाएगा, है ना? मतलब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, यहाँ पर किसने कर दीजिए। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, याद रखिए दंत दुर्ग, है ना? जो आपका राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था वो आपके दंत दुर्ग ने किया, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये बताइए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से आरंभ किया। चलिए तुर्की पर आक्रमण के विरुद्ध 1935 तो आपका होगा ही नहीं। मजदूरों को कम वेतन दिए जाना, देखिए ऑप्शन सी बना आपका राइट हो जाएगा, जो कि लगभग यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है। मजदूरों को कम वेतन के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं पर आपकी हो गई थी, ऑप्शन के अनुसार, है ना? ऑप्शन के अनुसार। क्यों? क्योंकि आपका 1917 में चंपारण हुआ था, है ना? उसके बाद 1918 में हुआ था अहमदाबाद वाला, उसी काटन मिल में कम मजदूरी के लिए कह सकते हैं कि समर्थन किया था। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर 1918 के अकॉर्डिंग ये होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका 1917 होता तो हम लोग यहाँ पर कह देते। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर है राइट हो जाएगा, अहमदाबाद मिल वर्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किया 7 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। क्या बनेगा दोस्तों? 21 अक्टूबर 1943 को इसकी घोषणा किया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। एक वर्ष में स्वराज, देखिए नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर नोट करिएगा कि एक वर्ष में स्वराज, ये पूरा का पूरा नारा है, याद रखिएगा। तो ये गांधी जी ने कब दिया था? 8 नंबर में। तो ये जब असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना? तो असहयोग आंदोलन कब आया था भाई? आपके 20 में आया था ना, अर्थात 1920 में। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, और 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने का 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। मतलब ये जो नारा दिया था वो दिया था 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वोत्तम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। चलिए क्लास में वही बातें हो रही हैं, क्या दिक्कत है? चलिए
बताइए भाई कि यहाँ पर किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो 9 का ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना किया था वो किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर में। तो 10 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 10 का यहाँ पर ऑप्शन दिखा जाए तो आपका 1942 क्या हो जाएगा? याद रखिए मार्च में या अप्रैल में कह सकते हैं, तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आरंभ कर दिया था, लेकिन इसके गठन के औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में, कब? सितंबर 1942 में की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होगा? मतलब यहाँ पर थोड़ा समझिए क्वेश्चन का, कह रहा है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का जो समय है वो अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होता है। यहाँ पर 11 वाले में अगर दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है लंदन जो कि आपके यूके में है, लिस्बन जो कि पुर्तगाल है, और घाना कहाँ पर है? आपके अकरा जो है आपका घाना में है, और ये आदिस अबाबा है, इथोपिया है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी होगा, आदिस अबाबा जो कि इथोपिया है। अब ये कैसे है? तो देखो हम बताते हैं कि लंदन, लिस्बन और अकरा है ना, ये एक समान समय में आपके हैं, क्योंकि ये तीनों जो आपकी जीएमटी मान है इनका उपयोग करते हैं। अर्थात ये जो तीनों हैं जो आपका जीएमटी मान होता है, जैसे आपके भारत में है 82.5, तो पूरा भारत उसका प्रयोग करता है, उसी से टाइम आपका चलता है। तो इसी प्रकार ये जो तीनों हैं आपके जीएमटी से ही बराबर आपके रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इथोपिया है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा इथोपिया? तो देखिए इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, जो कि वो है आपकी 38, कितना है? 38°74 आपका होगा। अर्थात इसका जो टाइम जोन है वो आपका अलग है, इसका टाइम जोन जो आपका है अलग है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन आपका डी वाला है इनमें से अलग है, इसका मतलब ये था। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मालूम है कि कहाँ की कह सकते हैं देशांतर रेखा क्या है ना। तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी स्थित है, बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आपके उत्तराखंड, देखिए ऑप्शन बी नंबर है, बिल्कुल इजी हो गया है, बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। तो नंदा देवी शिखर ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बताते हैं, बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? यहाँ पर देखो दिया है उपलब्ध नहीं होती, ये पूछ लिया गया है 13 नंबर में। तो 13 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, लेकिन गुजरात में नहीं होती। याद रखिए 13 का जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध? सूर्योदय का देश के नाम से जानते हैं किसे 14 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। याद रखिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश, मतलब जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर जो जापानी लोग होते हैं तो इसी को निप्पन के नाम से कहकर पुकारते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो कहाँ की जनसंख्या जो सर्वाधिक है? तो देखो भाई यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, हमने इसके पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताया भी है, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई 16 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? तो बी नंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अर्थव्यवस्था जो थी विशेष रूप से देखा जाए तो सोवियत संघीय अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो पंचवर्षीय योजना है प्रभावित कहाँ से हुई है? तो आपके सोवियत संघ से है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? जो आरबीआई है तो आरबीआई की आर्थिक नीतियां क्या है? तो इसमें देखिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो देखिए ऑप्शन डी वाला जो आपका आ रहा है डी नंबर है, ये भैया इसका आंसर नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं आरबीआई की ये नीति नहीं होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? 18 नंबर में। चलिए 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन सभी से, अर्थात हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी यहाँ पर 18 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किया था, है ना, कब? तो 28 जुलाई सन 2000 को यहाँ पर किया था। तो इंद्रधनुषी क्रांति में परिकल्पना की गई थी कि जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो भी आपकी क्रांतियां होती, चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, नीली क्रांति हो, लाल
क्रांति हो उन पर बढ़ावा दिया जाए। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, 19 नंबर आपको जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ये भाई किसी भी देश का ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है कि नहीं उस देश की जनसंख्या में वृद्धि की जाए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ के नहीं, लेकिन यूरोपीय कुछ कंट्रियां हैं जो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ोतरी पर फोकस करती हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नॉर्मल कोई आपका नहीं है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए कॉपी पेस्ट मत करिए, नहीं कभी जीवन में नहीं मिलेगा हमारी क्लास में, ठीक है। कॉपी पेस्ट बंद कर दीजिए, नहीं स्पेशल डोज तो क्या है, कोई भी क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 20 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जवाब क्या हो जाएगा 20 नंबर में, यहाँ पर सी हो जाएगा आपके वर्ष 1985 में। क्या हो जाएगा, वर्ष 1985 जो ऑप्शन है 20 नंबर में, आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना शुभारंभ की गई थी, ठीक है। क्लियर है, तो आप समझिए आपका सी नंबर है, ठीक है। जितनी भी आपकी क्लासें हैं सब प्लेलिस्ट में आपकी अपडेट है ना। कोई किसी के घर में नहीं होंगे कि किसी के घर में यहाँ पर स्पेशल डोज मिलेगा, जाके प्लेलिस्ट बनाए जहाँ पर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्पेशल डोज आपका है, और भी यहाँ पर कह सकते हैं जितनी भी क्लासें हैं सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जिसमें सन्निहित है आपकी कौन है। तो ये बताइए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में मिलेंगी। तो यहाँ पर जो आपका 21 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा संसद, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित राज्य इसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, लेकिन वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलिए अगर हम आपसे वीडियो लाइक करने के लिए ना कहें तो आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं ना। हम तो सोचते हैं कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, कि आप लोग मेहनत को तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक आप लोग लाइक शेयर का ध्यान भी नहीं देते हैं। तो कम से कम बिना बोले अगर आप लाइक शेयर कर देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं आप लोगों के अंदर भी एक ऐसी भावना है कि नहीं सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम शेयर लाइक तुरंत कर देना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों के अंदर ऐसी भावना है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। देखो हमने आपको बताया था पंचायती राज संस्था की अगर बात करते हैं तो जो आपका नागालैंड है, क्या है, नागालैंड आपका है, यहाँ पर पंचायती राज आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और भी कई जगह है, जैसे आपका मिजोरम हो गया, दिल्ली हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिल्ली में भी आपका नहीं है, और आपके यहाँ पर क्या मिजोरम में, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध होते हैं, आरोपित होते हैं, संसद के पास होते हैं। इसका मतलब ये कह रहा था, तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, संसद हो जाएगा, कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको लागू करना, उनको प्रतिबंधित करना, है ना। युक्ति और उक्त मतलब क्या होता है, लागू करना या उनको स्टॉप करना, ये होता है क्या, तो आपकी संसद के पास यह शक्ति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जब संसद बिल पारित कर देती है तब फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं, तो हम मेन पॉइंट यहाँ पर क्या, संसद के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखो भाई यहाँ पर दिया है अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है, ये आपसे दिया गया है। लेकिन आपको बता दें ये पॉइंट सही है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ये भी सही है। जो नदी बोर्ड आपका एक्ट है आपका 1970, ये भैया 70 में नहीं आया था, 56 में आया था। कब आया था, ये 56 में आया था। याद रखिएगा कि नदी बोर्ड एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था। दोस्तों ये गलती है आपकी, ऑप्शन सी वाले में आपकी गलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कह रहा है एक श्रेष्ठ नागरिक हुआ है जो, एक श्रेष्ठ नागरिक हुआ है जो क्या कर सकता है, तो याद रखिएगा सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक होता है, ठीक है, सामाजिक से और राजनीतिक रूप से जागरूक होता है, उसे हम लोग श्रेष्ठ नागरिक कहते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निष्पादित होती है। तो ये बताइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा निष्पादित होती है, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 26 नंबर में। चलिए 26 को ऑप्शन देना है, आप सभी को जवाब देना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर में। चलिए नोट करिए 26 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो प्रकाश से रासायनिक होती है, और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ना। और देख सकते हैं लोहे की जो सुई होती है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। आपने पढ़ा है तो बिल्कुल लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल कठिन है। तो देखो भाई यहाँ पर एक होता है, आपको
पढ़ाया था हमने, क्या आपको बताया था, ससंजक बल। क्या बताया था? ससंजक बल। और ये ससंजक बल होता है जब पृष्ठ तनाव होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट होता है। जो पृष्ठ तनाव होता है तो सुई का जो गुरुत्व बल होता है उसको संतुलित कर देता है ना। और जब संतुलित कर देगा तो क्या होगा? लोहे की सुई जो होगी वो पानी में तैरती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग करते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भैया यहाँ पर आ रहा है क्या, आपके हाई टेम्परेचर मापने के लिए। मतलब अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 की, अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च ताप के लिए। क्या? उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, ठीक है। यहाँ पर आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर याद रखिएगा उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 29 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है। यहाँ पर 4 क्या होता है? 4 होता है, याद रखिए 4, 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 + 2, क्योंकि क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया? 4 आपका होगा। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव शरीर का तापक्रम ये बताइए जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? नहीं, जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर 30 का ऑप्शन दीजिएगा कि मानव शरीर का जो तापमान क्रम होता है वो जाड़ों में घट जाता है या गर्मियों में बढ़ जाता है। चलिए आपने क्या अनुभव किया है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों में आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो कम ज़्यादा होता है या नहीं होता है? चलिए याद रखिएगा, आपकी बॉडी का अगर टेम्परेचर इधर उधर हो गया है ना, तो समझो आप इधर उधर हो गए, समझ रहे हैं ना। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इधर से उधर हो गया तो आप समझो कि लुढ़क गए। लुढ़क गए मतलब ये हो गया, अगर कम हो जाता है तो भी आपका बुखार की फीलिंग आएगी और ज़्यादा हो जाती तो बुखार तो होता ही होता है। अर्थात आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर आपका दिया गया है 98.6, क्या 98.6 फ़ारेनहाइट, इतना होना अनिवार्य है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इधर से उधर होता है 0.5 या 0.7 तो समझो कि आप बुखार में चले जाएंगे, आपको बुखार हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित रहता है, एक जैसी प्रणाली होती है। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, ना ही तो बढ़ता है ना ही तो घटता है। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा, कम ज्यादा मत लगाइएगा, चलिए नहीं तो ज्यादा नंबर एग्जामिनर दे देगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन दिया है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा शब्द का विलोम पूछा गया है, यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए 36 नंबर का ऑप्शन देना है, तो 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर घृणा का भाई प्रेम हो जाएगा, क्यों भाई घृणा हुआ है तो भाई प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर देखो दिया है भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए हैं, तो ये बताइए यहाँ पर आप लोग क्या सही करेंगे? भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, क्योंकि एक ही तो लॉन्च था ना, तो ऑप्शन क्या करेंगे? डी नंबर आपको सही करना है, ठीक है। ए नंबर आप लोग कर दोगे तो भैया यहाँ पर कैसे कम बनेगा? यहाँ तो आंसर आपका जो होगा ना, चंद्रयान 2 दिया है, ऐसा तो नहीं है कि 2, 3, 4 दिया हो तो आप इसको आज यहाँ पर हैं कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं है। और चंद्रयान 2 है, इसका मतलब एक है, और एक है तो उस हिसाब से किया है, ये आपका आंसर होगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है 38 नंबर में, तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आपका पवन होता है, समीर होता है, वायु होता है, लेकिन विहग नहीं होता है दोस्तों। क्या विहग नहीं होता है? ये पक्षी का होता है, इस कारण से जिसका ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा। अगला है समरूपी शब्द युग्म निशाचर और निशाकर का अर्थ बताना है। यहाँ पर देखो दिया है निशाचर और दिया है निशाकर, है ना, तो 39 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर 39 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, राक्षस और आपका चंद्रमा, क्योंकि निशाचर मतलब होता है राक्षस होता है और निशाकर मतलब होता है चंद्रमा। कभी कभी आप देखते हैं ना कि घर में जो आपकी मम्मी होते हैं या कोई भी होता है या सुना होगा, बोल देते हैं निशाचर होगा, मतलब कह देते हैं राक्षस हो। तो यहाँ पर राक्षस और निशाकर मतलब यहाँ पर आपका हो गया क्या? चंद्रमा हो गया। यहाँ पर आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर शत्रु होता है? तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 40 की अगर बात कर लें तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहे हैं शत्रु होता है, तो शत्रु भैया पर होता है आंख का तारा होता है क्या भाई? यहाँ पर दिया गया है आंख का काजल होता है, या आंख मूंदना होता है, या आंख का कांटा होता है। शत्रु जो होता है आंख का कांटा होता है दोस्तों, क्या होता है? आंख का कांटा होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मलेशिया की मुद्रा आपसे पूछा है, मलेशिया की मुद्रा आपको बताना है। चलिए
चलिए 51 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर देखिए रिंग गिट। क्या है, रिंग गिट है, मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंग गिट, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजधानी पूछे तो आप क्या बताएंगे, मलेशिया की अगर राजधानी पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे, कुआलालंपुर। क्या बताएंगे, कुआलालंपुर बताएंगे। आगे बताइए, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो स्थित है कहाँ पर है, 52 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके जयपुर में। कहाँ पर, आपके जयपुर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, जयपुर में आपका स्थित है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर देख सकते हैं 53 नंबर में लगभग सभी का जवाब आ रहा है। आर्टिकल 80 के अनुसार 12 व्यक्ति, जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए आगे बताइएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, यहां पर जवाब देना है, क्या जवाब हो जाएगा। चलिए विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, देखिए 54 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 1 दिसंबर को। क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या होगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हमें तो बड़ी खुशी होती है कि हम एक हैं और आप लोग पढ़ने वाले इतने हैं, और अकेले ही हम यहाँ पर देखिए इतने लोगों को पढ़ाते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो आगे तक शिखर में जाते हैं। अभी तो ये पहला आपका पड़ाव है जिसमें से आप लोग पढ़ रहे हैं। इस पड़ाव को आप पार करेंगे, दूसरा पड़ाव आएगा। कहीं ना कहीं जमीन से उठाकर ऊपर ले जाना मतलब जो मेन काम है तो वो तो हमारा ही हो रहा है ना, तो बच्चों को मजबूत करना वो हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, चलिए कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 55 में, तो ऑप्शन देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपका आ रहा है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। डिस्कवरी मतलब होता है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। एक आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो खेल प्रशिक्षक मतलब होता है जो कोच होते हैं, क्या होते हैं, कोच होते हैं, तो इनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी बाकी 1985 से, दोस्तों याद रखिए 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला दिया गया है, क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेज के लिए भिड़ंत होती है। तो जो एशिज कप होता है ये क्रिकेट के लिए होता है, लेकिन ये जो दो टीमें होती हैं वो किसके किसके बीच होता है, तो ये जो ट्रॉफी होती है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1982 में आपसे खेली जा रही है, अर्थात 1882 से ये जो आपकी ट्रॉफी है मैच की, तो आपकी 1882 से खेली जा रही है, किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहाँ पर है, आपका सी हो जाएगा। देखिए काफी पुरानी आपकी कह सकते हैं ट्रॉफी है, और ये आपकी कह सकते हैं इन्हीं के बीच होती है। ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है, ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। देखिए ब्रुनेई जो कि देखा जाए तो आपके 1967 में, कब 1967 में स्थापित किया गया था दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, अर्थात जिसे एशियन कहते हैं। क्या, एशियन का सदस्य है ASEAN, ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, आसियान कह सकते हैं कि ये आसियान का सदस्य है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शालीमार बाग कहां पर स्थित है। शालीमार जो बाग है आपका याद रखिए 59 में, ये आपकी श्रीनगर में, कहां पर है, श्रीनगर। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण आपका है। देखो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण आपसे पूछा है 60 नंबर में, तो यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, है ना, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस, इनमें से सभी, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो आइए भाई अगली क्लास में सभी लोग, है ना, अगली क्लास को बिल्कुल अमृत की तरीके लीजिए, उसको हमने बता दिया है। अगर आप उस क्लास को अगर अच्छे से ले रहे हो, है ना, तो ये समझो कि आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए भाई अगली क्लास में लाइक शेयर भाई इसमें कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जल्दी से आइए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।